हेलो गाइस, वेलकम टू आस्था स्टडी बी। आज हम पढ़ेंगे BANS 184। नोट्स में से सारा टॉपिक कवर करेंगे एंड ऑल्सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। लेट्स स्टार्ट। 184 पब्लिक हेल्थ एंड एपिडेमोलॉजी। WHO है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हम पढ़ेंगे कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में। कम्युनिकेबल डिजीज़ वो होती हैं जो एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैल सकती है, मतलब ट्रांसमिसेबल, और नॉन कम्युनिकेबल वो होती हैं जो एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसमिट नहीं होती है, फैलती नहीं है। कम्युनिकेबल डिजीज़ के एग्जाम्पल TB, मलेरिया, SARS-CoV-2 एंड लेप्रोसी। नॉन कम्युनिकेबल के एग्जाम्पल है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, कैंसर, डायबिटीज़ मेलिटस, हाइपरटेंशन एंड COPD। एपिडेमोलॉजी, स्टडी ऑफ फ्रीक्वेंसी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेट्स of diseases. It refers to one of the tools for improving public health. Epidemiology को हम जब ब्रेक करके स्टडी करते हैं तो उसे कहते हैं स्टडी अपॉन पीपल। ब्रांच ऑफ साइंस स्टडीज ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स और इवेंट्स इन स्पेसिफाइड पॉपुलेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ दिस स्टडी टू द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो एपिडेमोलॉजी क्या होता है? ये एक स्टडी होती है जो हम लोगों के ऊपर जो स्टडी करते हैं उसको एपिडेमोलॉजी कहते हैं। ये किस लिए होती है? ताकि हम लोगों की पब्लिक हेल्थ को जान सके, उसे और इम्प्रूव कर सके। हम पीपल की फ्रीक्वेंसी, मतलब कितने लोग प्रेजेंट हैं, उनकी पब्लिक हेल्थ कैसी है, उनका हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, ये हम स्टडी कर सके, इसलिए होता है एपिडेमोलॉजी। हेल्थ स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल, सोशल, ऑक्यूपेशनल, इंटेलेक्चुअल, फिजिकल, ये सब तरह की चीज़ें हेल्थ में इंक्लूड होती हैं। मतलब ये सब चीज़ें आपके पास हैं तो आप हेल्दी हो। हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। हिस्ट्री ऑफ एपिडेमोलॉजी कब स्टार्ट हुई थी? 400 BC में। ठीक है, अब हमने ये सब जो पढ़ा, ये सब किससे डिफाइन किया गया है? WHO ने ये डिफाइन किया है। एपिडेमोलॉजी, उसकी स्टडी, ये सब WHO ने डिफाइन किया है। WHO हमने क्या पढ़ा था? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्टडी डिज़ाइंस, जो कि है दो तरह की, ऑब्जर्वेशनल एंड एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ हो रही हैं, उसको हम रिपोर्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू कितना डिस्ट्रीब्यूशन है और कितनी फ्रिक्वेंसी है। 3 तरह की चीज़ों पे करेंगे, टाइम, प्लेस और डेमोग्राफिक करेक्टरिस्टिक्स। डेमोग्राफिक करेक्टरिस्टिक्स मतलब कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे। टाइम और प्लेस, जगह और वक्त। ठीक है। देन डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल स्टडीज़ इसका टाइप होता है। तो ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ की टाइप क्या होती हैं? डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल। डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ 2 तरह की होती है, केस रिपोर्ट एंड केस सीरीज। केस रिपोर्ट्स होती हैं, हम इसमें रिपोर्ट्स देते हैं कोई भी अनयूजुअल घटना, ठीक है, कोई भी सिम्टम, कोई भी साइन आपकी बॉडी के अंदर या किसी की बॉडी के अंदर, या फिर कोई डेथ, उसको हम रिपोर्ट करते हैं ऑब्जर्व करके। क्लिनिकल प्रैक्टिस मतलब हॉस्पिटल्स वगैरह में यूज़ होता है। और हम नेक्स्ट बात करते हैं तो केस रिपोर्ट्स, केस सीरीज़ की बात करते हैं। इसके अंदर हम न्यू केसेस के बारे में, न्यू डेथ्स के बारे में, जो कि कॉमन है, उसके बारे में हम बात करते हैं, उसको रिपोर्ट करते हैं, उसकी हाइपोथेसिस निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, प्लेस एंड डेमोग्राफिक करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है। नेक्स्ट, केस सीरीज में रिक्रूट ओनली सिलेक्टिव केसेस, सिर्फ सिलेक्टिव केसेस हम देखते हैं। फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस बनाते हैं हम। हाइपोथेसिस का मतलब होता है कोई लंबी चौड़ी, कोई अगर कोई डिजीज़ है किसी को, उसके ऊपर लंबी चौड़ी कोई ऑब्जर्वेशन देना, उसकी रिपोर्ट बनाना। इजी टू कलेक्ट, आसान होता है कलेक्ट करने में, मतलब हम पूरे जितने भी पॉपुलेशन में जितने भी लोग हैं उनसे पूछते हैं। नर्सेज, डॉक्टर्स, इनसे नहीं, उसके अलावा भी हम पूछते हैं जो भी पॉपुलेशन में जितने भी लोग हैं जिनको वो डिजीज़ हुई है या उनके आसपास किसी को कोई डिजीज़ हुई है। और कॉस्ट इफ़ेक्टिव, कॉस्ट इफ़ेक्टिव मतलब कम प्राइस में। एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ होती है एटियोलॉजी, डिजीज़ को फाइंड करने में, डिजीज़ के बारे में पूरा पता करने में, उसकी जितनी भी करेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बारे में फाइंड करने में। टू इवैल्यूएट द इफेक्ट ऑफ सर्विसेज एंड टू इन्वेस्टिगेट द कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस ऑफ इंटरवेंशंस। हाइपोथेसिस आर टेस्टेड यूजिंग एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़, मतलब आपने जो भी ऑब्जर्वेशन हाइपोथेसिस बनाई, आपने जो भी उस डिजीज़ के बारे में सब कुछ लिखा, उसका हम एक्सपेरिमेंट करके उसको प्रूव करते हैं सही। देन इसके अंदर 2 टाइप्स होती है, रैंडमाइज्ड और नॉन रैंडमाइज्ड।
रैंडमाइज में हम क्लिनिकल ट्रायल्स, फील्ड ट्रायल्स, कम्युनिटी ट्रायल्स करते हैं, मतलब हम एक्सपेरिमेंटली करके दिखाते हैं। एंड नॉन रैंडमाइज में हम दूसरों से पता करते हैं। और इसके 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना, ये पक्का आएंगे एग्जाम में, एपिडेमिक, पेंडेमिक एंड एंडेमिक। एपिडेमिक को हम आउटब्रेक भी कहते हैं। एपिडेमिक होता है इफेक्ट्स अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल विद इन अ कम्युनिटी, पॉपुलेशन और रीजन। आउटब्रेक इज ग्रेटर देन एंटिसिपेटेड इंक्रीज इन नंबर ऑफ एपिडेमिक केसेस। एपिडेमिक होता है लार्ज नंबर ऑफ पीपल, कोई बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ जो पॉपुलेशन है उसमें हुआ हो। पेंडेमिक होता है an epidemic of disease that has spread across a large region, multiple continents। कॉन्टिनेंट्स मतलब कंट्रीज से भी जो बड़ा होता है ना, कॉन्टिनेंट्स पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ मतलब, ठीक है। जैसे कि कोविड-19 की हम बात करें जो आजकल फैला हुआ है। एंडेमिक होता है a disease that is constantly present in a region or population, मतलब आपके आसपास के एरिया में। Usually the term is used to refer to something that belongs to a particular people or country। एग्जाम्पल मलेरिया इन अफ्रीकन कंट्रीज, ठीक है। फिर हम बात करते हैं पब्लिक हेल्थ की। इनिशियली हेल्थ वॉज सीन एज डिवाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इलनेस एज एन सुपर नेचुरल फिनोमिना, लेटर ऑन रिप्लेस बाय पर्सनल लाइफ हैबिटेट्स एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। पब्लिक हेल्थ कॉइंड फ्रॉम 2 डिफरेंट टर्म्स, मतलब पब्लिक हेल्थ को हमने 2 डिफरेंट वर्ड्स, शब्दों को जोड़ के बनाया है, जो कि है पब्लिक और हेल्थ। पब्लिक का मतलब होता है कि कुछ कम्युनिटी से रिलेटेड, सिविक, म्यूनिसिपल, फ्री या ओपन या अनरिस्ट्रिक्टेड, या फिर समथिंग दैट इज़ नॉट प्राइवेट। हेल्थ इज़ फ्रीडम फ्रॉम एनी सिकनेस और डिजीज़। हेल्थ क्या होता है कि आप फ्री हो, आपको कोई डिजीज़ नहीं है, आपको कोई इलनेस नहीं है, और हारमोनियस फंक्शनिंग ऑफ ऑल बॉडी सिस्टम्स। हेल्थ को हम अ फीलिंग ऑफ होलनेस एंड अ हैप्पी फॉर्म ऑफ माइंड भी कहते हैं। हेल्थ को हम कैसे डिफाइन करते हैं, मतलब हम इमोशनली, मेंटली, फिजिकली बिल्कुल फिट हो और हमें कोई डिजीज़ ना हो, ठीक है, हमें कोई इलनेस ना हो, उसको हम अच्छे से डिफाइन करते हैं हेल्थ। ये डेफिनेशन किसने दी थी? WHO ने। हेल्थ के कुछ कंपोनेंट्स हैं जो हम आगे पढ़ते हैं। हेल्थ इज समथिंग सेड टू बी हैड, state of doing, state of being, not being ill, inner strength, reserve, capacity to adjust adequately to their environment, physical fitness and stamina, psychological concept, healthy lifestyle and functional capacity को हम health define करते हैं। तो ये हमने पढ़ा पब्लिक हेल्थ। नेक्स्ट के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब।